हालेलुया। आज भी हम तेल के अंदर जो खुदा की कुव्वत और कुदरत है हम उसको देखते हैं अपनी आंखों से। यीशु ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम रोजा रखते हैं, अपने मुंह बिगाड़ते हैं, अपने आप को उदास करते हैं, और एक बात कि हम नरसिंगा बुझवाते हैं कि आज नसरीन ने रोजा रखा है, उसने कहा है जा अपनी कोठरी में और पोशीदगी में दुआ कर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो आसमान पर है तुझे बदला। उससे पहले है कि वो जब तुझे रोजादार जानेगा तो फिर बदला मिलेगा। तो जब मैंने शोर ही शोर डाला है कि आज ही नसरीन ने रोजा रखा है, आज यूनुस ने रोजा रखा है, आज हारून ने रोजा रख लिए, आज फलान ने, और जब हम रोजा रखते हैं और अपने मुंह बिगाड़ते हैं तो हमें कुछ हासिल। वो कह रहा है जा अपनी कोठरी में और दुआ कर, तेरा बाप देखता और वो तुझे बदला देगा। और हमारे रोजों का मकसद है, यीशु के पास यूहन्ना के और फकी फरीसियों के दोनों के शागिर्द आए। किसके पास? यीशु और मसीह के पास। उसने कहा कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, ये क्यों नहीं इस रिवायत को मानते, क्यों नहीं शिरक की बात को मानते कि ये रोजा नहीं रखते। हम जो फकी फरीसियों के हैं, हम जो यूहन्ना के शागिर्द तेरे पास है, हमें जवाब दो। यानी कि वो जवाब लेने आए थे, यानी कि उन्होंने यीशु और मसीह पे उंगली उठाई, यानी कि उन्होंने यीशु और मसीह पे ये इल्जाम लगा दिया, यानी यीशु और मसीह की उन्होंने तालीम के ऊपर शक किया कि अगर ये खुदा से होके आया है तो ये अपने शागिर्दों को क्यों नहीं सिखाता कि ये रोजा रखे, क्यों नहीं सिखाता कि ये उन रियाकारों के साथ, उन जानियों के साथ, उन शराबियों के साथ बैठता है, उठता बैठता है और खाता है। ये क्यों नहीं समझता अगर ये खादम है, खुदा की तरफ से भेजा गया, ये खुदा का बेटा है, तो इनके साथ क्यों उठता बैठता है। यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात की इनसे कि जब तक दूल्हा इनके साथ है तो बराती रोजा रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब दूल्हे को लेके बारात जाती है तो उनके लिए वो देगे बढ़िया देगा खड़गदिया ने आ ले लिया, और जब हम उस घर में पहुंचते हैं जहाँ से हमने बेटी ब्यानी होती है तो वो वेलकम करते हैं खुशी के साथ, और फिर क्या करते हैं, आओ जी बैठे जी खाना खाएं, हैं जी। कह रहे कि तब दूल्हा रोजा रख सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तब ये रोजा रखेंगे। तो मसीह के प्यारो, दूल्हा तो तीसरे दिन ही जिंदा होके हमारे दरमियान आ गया था। यीशु ने 3 दिन से ज्यादा हमारे से जुदाई ली। हालेलुया। 3 दिन के बाद वो हमारे पे जाहिर हो गया कि मैं जिंदा हूं, अपने कहने के मुताबिक मौत और कब्र पे फतह पाके तो मैं तुम्हारे दरमियान आ गया हूं। यीशु ने कहा कि दूल्हा, जब तक दूल्हा है ये रोजा नहीं रख सकते। हाँ, दूल्हा जुदा किया जाएगा तब ये रोजा रखेंगे। आज मैं और आप रोजा क्यों रखते हैं? इसलिए कि यीशु ने ये कह दिया है। जब एक आदमी यीशु के पास आया और उसने कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया था अपने बच्चे को और वे इसे अच्छा ना कर सके, तो यीशु को उस टाइम गुस्सा भी आएगा, जैसे कि आज हारून है, सैमुअल है। तो मैं ये कहूँगी कि जब कभी कोई ऐसी बात हो तो ज़रूर है कि ये खुदावंद ने मुझे बेटे दिए, मेरे भाई दिए, मेरे बच्चे दिए, कि मैं इनके साथ मिल के जो कोई तकलीफ हो हम मिल के शिफायत करें, तो यीशु शिफा देता है। तो यीशु ने क्या कहा था, उनको देखा और यीशु को गुस्सा भी आया, लेकिन यीशु ने ये कहा कि ये आदमियों से तो हो नहीं सकता। अब यीशु कवर भी कर रहा है अपने शागिर्दों को, और ये कि आगे ये भी हमें तालीम दे रहा है। क्या तालीम दे रहा है? कि रोजे और दुआ से हो सकता है। आप देखते हैं हमारा 2 एक्सपीरियंस ऐसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुए कि हम सब ने ईमान के साथ रोज़ा रखा और दुआओं में ठहरे, हम सब बड़ों से लेके छोटों तक, और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में
कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोजे का मतलब है तब्दीली। अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदा रूह नहीं है, अगर यीशु मसीह नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, और हम दुनिया की वही काम कर रहे थे, कह रहे रोजा रखा है, रोजा रखा है, रोजा रखा हुआ है, कह रहे अपने मुंह मत बगाड़ो। यानी कि हम जब बुड़बुड़ा रहे हैं, रोजा 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 कर रहे हैं, तो ये बुड़बुड़ाना, ये अपना मुंह बगाड़ने वाली बात है। कहता है पोशीदगी में, खामोशी में, खाकसार होके अपनी कोठड़ी में जा, दुआ कर, तेरा बाप देखता है, तुझे बदला देगा। रोजा मकसद का है, तब्दीली का मकसद का। अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं है तो बेफायदा रोजे हैं। अगर हमने मकसद रखा है और खुदा से पहली बात ये रखते हैं कि खुदावन हम जिन बदियों को, जिन कमजोरियों को हम नहीं छोड़ सकते, खुदावन हम ये फास्टिंग में, दुआ में आगे अब तू है और दरमियान में हमारी गलतियां हैं और ये मैं, अब जो तू चाहता है वो हमारे से सलूक कर, तो वो हमारे गुनाह तो उसकी नज़र में बिल्कुल मामूली से हैं, हम नहीं बच सकते, लेकिन वो हमें बचा सकता है। वो कहता मैं इसलिए नहीं तुम्हें बचाता कि तुम मुझसे मदद मांगते हो, तुम मुझे कहते हैं खुदावंद है खुदावंद, मैं इसलिए तुम्हें बचाता हूँ कि मैं अपनी बड़ाई के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी बंदगी के लिए तुम्हें बचाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के प्यारों, रोजा अगर हमने रोजा रखा है, दुआ की है, तो खुदावन हमें ये भी तालीम यीशु देता है, जब तू खैरात करे, खैरात का मतलब है कि ये रोजे की तालीम है, रोजे के अंदर रहने की तालीम है। खैरात करना जरूरी है, मस्ट है खैरात करना। क्यों कि कलाम हमें सिखाता है गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवा को, अगर हम अपनी रोटी में से रोटी उनके लिए नहीं तोड़ते, अगर हम अवारा लोगों को अपने घर में नहीं उतारे, अब ये बात नहीं है कि एक बंदा 10 कत्ल करके, एक बंदा 10 चोरियां करके, एक बंदा शराब नशे च आके ठक ठक कर रहा है और जी मैंने रोटी खा दी, यीशु ने ते क्या सी कि अवारा नु घर से उतार लो, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन वो कहता है तू अपनी रोटी गरीब के लिए, मस्कीन के लिए, बेवा के लिए, यतीमों के लिए तोड़ अपनी रोटी। खुदा हमें सिखाता है जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं ये सोच रही थी, कल मैंने कपड़े सर्दी गर्मी के अलग अलग किए, तो मेरे को इतना कपड़ा जितना बड़ा, मैंने तो इतना पहना भी नहीं। अच्छा ये पूरा शापर का शापर ही अब मैं इनकमिंग वेदर में ना सारे ही उठा के दे दूंगी किसी को। अब मैं इनमें से मैंने नहीं पहना, काम और देगा। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा वो लोग भी हैं, मैंने देखे हैं कि देखने में बड़े गरीब नजर आते हैं, लेकिन जब कोई बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, तो बीबियां 8-10 हज़ार का जाके जोड़ा ले लेंदी। मैं क्या नसरीनो तू तो नहीं अज कर दी, तू तो सालों सालों ये कपड़े पहनती, इसलिए कि मेरा मुकाबला किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी फीमेल के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे खुदा ने जो लिबास पहना दिया, खुदा रूह ने लिबास जो पहना दिया, उसी में उसने मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। अब मुझे रंग बिरंगे और मुकाबलों वाले कपड़ों की जरूरत नहीं है। तन ढकने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुकाबलों के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए अगर मैं 10,000 15 का इस तरह कपड़े में पहनूं तो ये अच्छी बात नहीं। वही उन पैसों में से मैं अगर किसी गरीब बच्ची के लिए, किसी शादी के लिए, उसके पास बुक्स नहीं, जैसे कि आज बच्चे पास हो रहे, कि यूनिफॉर्म नहीं है, कि क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहे, कि इनके पास फीसें नहीं देने के लिए, तो मेरे अंदर ये फिक्रें चल रही हैं। मैं कहती हूँ खुदा तू मेरी मदद कर, मैं उस बच्चे के लिए कर दूँ, फलाने के लिए कर दूँ, फलाने के लिए कर दूँ। मसीह के प्यारों, ये है खुदा की कुर्बत, ये है खुदा का रोज़ा, कि हम रोज़ा रख के दूसरों को इन रोज़ों के बीच में रखें और कहें कि खुदा तू हमें अपने जलाल के लिए इस लायक कर के हम इन तेरे प्यारी बेटियों बेटों के लिए हम भी कुछ कर सके। यीशु ने जान दी है तो हमें भी तो इस लायक करके, जान तो पता नहीं तू हमारी किस हालत में लेगा, वो तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन खुदा इसी जिंदगी में रह के जो काम तू हमारे से लेना चाहता है उसके नाम में ले। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। बस खुदा तू मुझे अगर चलाएगा जिस राह पे, तो मैं क्यों कर उससे मुड़ सकता हूँ। हालेलुया। आज खुदा हमें रोजे के बारे में सिखाता है
खुदा हमसे चाहता है कि हम अपने मुंह ना बगाड़ा करें, हम अपनी जुबान से नाज़ेबा बातें ना किया करें। अगरचे हम रोज़ा नहीं भी रख रहे, हमारे 80% लोग रोज़ा नहीं रखते, लेकिन उनके लिए कलाम ये आ रहा है मेरे अंदर कि वो अपनी जुबान के खतने करें, वो अपनी जुबान का रोज़ा रखें। हर सुबह लेकर शाम तक जब वो बुरी बुरी नकमी बातें करते हैं, अगर वो ना करें तो वो भी उनका रोज़ा खुदावंद के हुजूर कबूल होगा। हम चलते चलते राह में, गाड़ी पे, बाइक पे, हम रास्तों से गुजरते हुए किसी ने देख लिया, किसी ने कोर लिया, ओए की आए की कह रहे हैं, की देख रहे हैं, ओए तू डाढ़ा मैं तू ज्यादा। इस तरह की बातों के भी अगर हम अपनी जुबान के खतरे करते हैं, हम किसी के दामन पे, हम किसी के करैक्टर पे, हम किसी की इज्जत पे, किसी की जिंदगी पर कोई अल्फाज अगर नहीं कसते, नहीं कहते, तो ये भी हमारा रोज़ा ही है। जरूरी नहीं असी ढिड दे फाके करिए तो इतों असी बहुत कुछ कहते जाइए। खुदा चाहता है कि अगर हम पेट का रोज़ा रखे ना रखे, लेकिन कलाम मुकद्दस को अंदर लेके रोज़ा रखें। अपनी सोचों को पॉजिटिव करें, अपने दिलों को खुदावंद से कहे कि हमारे दिलों को तू पाक कर, ठीक है। हमारे ख्यालों को पॉजिटिव कर दे, हमें इस लाइक कर दे कि खुदावंद हम तुझे पसंद आए। रोज़े का मतलब ये है तब्दीली, रहम, मोहब्बत, हिलमजाजी, बर्दाश्त, माफ़ करना, तरस खाना, माफ़ी मांगना, ये है जो हम मेरे और आपके